हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, मैं बसंत बरेट आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूं। जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर हम फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है द 10 जनरल रूल्स फॉर द वर्कशॉप सेफ्टी। जी हाँ फ्रेंड, अगर हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड, जो सबसे पहला जो वर्कशॉप के लिए जो आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ड्रेस फॉर द ओकेजन। जिस तरीके से हम अलग अलग ओकेजन के लिए हमारे ड्रेसअप भी अलग होते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपने इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में जब काम करने जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जिस तरीके का हम वर्क कर रहे हैं क्या हमारा ड्रेसअप भी उसके अकॉर्डिंग से फिट है कि नहीं है। लाइक हमारा जो क्लॉथ है, हमारा जो वियरिंग्स हैं वो लूज़ कपड़ा तो नहीं है, प्रॉपर फिट है कि नहीं है। ये सारे चीज़ों को हमको प्रॉपर देखना है। साथ ही साथ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे वर्कर्स किसी ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर मूविंग मशीनरी पार्ट है तो वहाँ पर किसी भी तरीके के ज्वेलरी का इस्तेमाल ना करें। ये सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना चाहिए और जब भी हम मशीनों के आसपास या मशीनों पे काम करें तो उस समय हमको खास इस सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेकंड है हमारा विजन प्रोटेक्शंस। जी हाँ फ्रेंड, सेकंड वर्कशॉप सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हमें ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे वर्क के दौरान जो हमारी विज़न है, जो हमारी क्लियरिटी है वो हमारा क्लियर होनी चाहिए। किसी भी मशीन को या इक्विपमेंट्स को हमें प्रॉपर दिखना चाहिए और जब भी हम वहाँ पर काम करने जाएं तो वहाँ पर हमको सही तरीके से काम करने में आसानी हो। ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इससे हम सही तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे वो फेस शील्ड हो, चाहे हमारा सेफ्टी गॉगल्स हो, उसका प्रॉपर अटेंशंस के साथ हमको यूज़ करना चाहिए। इन शॉर्ट, ओवरऑल हमारा विजन क्लियरिटी होनी चाहिए फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कीप यूर वर्कशॉप क्लीन। जी हाँ फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा सेफ्टी है वो है हमारा प्रॉपर हाउसकीपिंग। प्रॉपर हाउसकीपिंग हमको पूरे अपने वर्क प्लेस को प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखना है। हर एक चीज़ों को सिस्टमैटिक वे पे रखना है। जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ हमारे सिविल का वर्क हो, प्रॉपर मटेरियल का स्टैगिंग होना चाहिए, प्रॉपर उनका मेंटेनेंस होना चाहिए। इससे हम सेफ्टी को और काफ़ी मात्रा में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं, नो ड्रग्स, एल्कोहल और अदर इम्पेयरमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड, जब भी हम किसी वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स, कोई एल्कोहल या कोई भी ऐसे अनवांटेड चीज़ें जिससे आपको काम करने में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपका वर्क में इफ़ेक्ट आ सकता है, जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं, तो ऐसे समय में आपको इस तरीके से कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन ड्राइविंग के दौरान भी हमको ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, प्लीज़ रीड द बुक्स। जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ों को समझने से पहले उससे रिलेटेड बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको पहले रीड करते हैं, उसी तरीके से वर्कशॉप सेफ्टी की अगर हम बात करें तो पहले हमको सारे जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उस वर्क का, उसको हमको पढ़ लेना चाहिए। या फिर एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको अपने वर्कर्स को ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाहिए कि वो वर्क क्या है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, उसकी जानकारी हमको पहले से ले लेनी चाहिए। इससे हमें उस काम में मदद मिलेगी और यकीनन हम अनवांटेड कंडीशंस को नेगलेक्ट करके उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कीप टूल्स एंड इक्विपमेंट शार्प। जो भी इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिना इक्विपमेंट्स के, बिना उपकरण के हमारा काम जो है अधूरा है, वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे पहले जिस इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल वहाँ पर करना है, पहले चेकआउट कर लीजिए कि वो इक्विपमेंट्स आपके यूज़ कंडीशंस में है कि नहीं है, क्या वो यूज़ के लायक है कि नहीं है, इसका भी हमको पहले ही चेकआउट कर लेना चाहिए। प्रोफेशनली वो हमारे काम का है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी हमारे वर्कशॉप सेफ्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यस, आगे बढ़ते हैं। अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ फ्रेंड, इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस में या वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो आज हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जो हमारे माइंड को भटकाते हैं, या फिर यूँ कहें जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा आज अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, दैट इज़ द सेल फोन। जी हाँ फ्रेंड, मोबाइल फ़ोन आज एक ऐसा डिवाइस है जो आपके माइंड को भटका सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम वर्क प्लेस में हमारे वर्कर्स जो होते हैं वो काम भी करते रहते हैं, साथ में उनके हाथ में फ़ोन होता है जिसमें वो किसी से कॉल पे लगे हैं, वो चैटिंग करते हैं, तो इससे भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे हमारे काम में दिक्कतें आती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब भी हम किसी मशीनों पे काम करें, हमारा प्रॉपर अटेंशन जो है वो मशीन के साथ होनी चाहिए। इससे हम सेफ्टी को और ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। यूज़ सेफ्टी टूल्स टू असिस्ट यू। यस, हमको अपने वर्क प्लेस में कुछ सेफ्टी टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम कोई भी चैलेंजिंग वर्क को आसानी से कर सकते हैं। या यूँ कहें फ्रेंड, हमारे कुछ ऐसे सेफ्टी डिवाइस होते हैं जिससे किसी भी काम को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। तो हमें कुछ ऐसे टूल्स का, ऐसे सेफ्टी फीचर्स का यूज़ भी करना चाहिए, ताकि हमारे लिए काम आसान हो और हम सुरक्षित तरीके से काम को कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी टूल्स हैं, हमारे परमिट्स हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो हमको मदद करती है, जो हमको हेल्प करता है, तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्पेक्ट टिम्बर फॉर नेल्स, नॉट्स और एनी इम्परफेक्शंस। यस फ्रेंड, अगर हम कहीं पर भी वर्कशॉप में अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मशीन को स्टार्ट करने से पहले, मशीन को उपयोग में लाने से पहले आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं। उसी तरीके से हमारे वर्कशॉप में, हमारे वर्क प्लेस में जो भी काम हो रहे हैं, जिस मशीन से आपको काम लेना है, जिन इक्विपमेंट से आपको काम लेना है, हमको वो मशीन को पहले प्रॉपर इंस्पेक्शंस पे ले लेना चाहिए, उसको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद ही हमको वहाँ पर वर्क स्टार्ट करना चाहिए। इससे आप सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट्स में हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वर्कशॉप सेफ्टी पे। इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन कॉर्ड्स। जी हाँ फ्रेंड, जो एक और जो पॉइंट्स में है वर्कशॉप सेफ्टी में, कि जितने भी आप इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर वो उसके वायरिंग्स वगैरह को प्रॉपर चेक करें। अगर उसमें सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग डिवाइस लगी हुई है तो वो प्रॉपर ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखें, प्रॉपर रोल करके रखें, प्रॉपर उसको कंबाइन करके रखें, इधर उधर ना फैला के रखें। साथ ही साथ ये देखें कि इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लाइट का फ्लक्चुएशंस से कैसे आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमको वर्कशॉप सेफ्टी के दौरान ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे हमने कुछ टॉप 10 वर्कशॉप सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में जाना। आई होप ये सेफ्टी पॉइंट्स आपके वर्कशॉप वर्क के दौरान आपको काफ़ी हद तक आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, और साथ ही साथ आपके वर्क प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करके आगे बढ़ाने पे मदद कर सकती है। आई होप फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम इसी तरीके से नए नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आएंगे, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।